नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गिद्धि पुल की मरम्मत को लेकर जयंत सिन्हा का अल्टीमेटम, 15 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन। हजारीबाग में कृषक मित्रों की बैठक, राजू राणा बने जिलाध्यक्ष। जामताड़ा में मोबाइल ब्लास्ट से मजदूर गंभीर रूप से घायल, कंपनी से मांगा मुआवजा। मधुबन कोलवासरी का निरीक्षण, धराशायी हुए सेलों की होगी जांच। और जामताड़ा में जीतिया पर्व क्रिकेट टूर्नामेंट, बांदो 11 ने जीता खिताब। अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा एक बार फिर सक्रिय राजनीति में लौटते दिख रहे हैं। उन्होंने गिद्धि रिवर साइड पुल की जर्जर हालत पर गहरी चिंता जताई है। शनिवार को रांची जाते समय उन्होंने कहा कि यह पुल किसी भी दिन गिर सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। जयंत सिन्हा ने प्रशासन और कोल इंडिया को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दिया कि अगर पुल की मरम्मत नहीं की गई तो वह जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे लोग की जान बचाने के लिए पुल पर यातायात भी रोक सकते हैं। सिन्हा ने प्रशासन से पुल की तकनीकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की है। उनके इस आक्रामक रूप को उनकी राजनीतिक वापसी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आज हम रांची जाते समय फिर से एक बार दामोदर पुल से गुजरेंगे। आप सबको याद होगा कि कई वर्षों से मुझे बड़ी चिंता है इस पुल के स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पे, क्योंकि कभी भी अगर यहाँ कोई चीज़ फेल हो गई तो बहुत बड़ी हादसा होगी, बहुत बड़ी त्रासदी होगी। और इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ कि अगर जिला प्रशासन और कोल इंडिया इस पुल की मरम्मत 15 दिन के अंदर ही अंदर नहीं करेंगे तो मैं खुद यहाँ पुल बचाओ अभियान चालू करूंगा और यहाँ हम लोग पुल में ट्रैफिक जो है उसको नहीं जाने देंगे। इस पुल का मरम्मत होना बहुत जरूरी है। 15 दिन के अंदर ही अंदर मैं जिला प्रशासन और कोल इंडिया को निवेदन करता हूं कि इस पुल की आप मरम्मत जरूर। हजारीबाग प्रेस क्लब में रविवार को कृषक मित्र संगठन की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए कृषक मित्रों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और किसानों के हितों की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। सर्वसम्मति से राजू राणा को हजारीबाग का नया जिलाध्यक्ष चुना गया। इस दौरान किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद बीज की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था और फसल बीमा जैसी समस्याएं शामिल थी। प्रदेश महासचिव सुभाष सिंह ने चेतावनी दी कि अगर सरकार कृषक मित्रों की अपेक्षा करती रही तो संगठन न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। आज हम लोग 2 मुद्दे पे बैठक की है। पहला तो जिला कार्य समिति का पुनर्गठन करना था और दूसरा हाईकोर्ट के मुद्दे पर बात करना था। तो हम लोगों ने आज सर्वसम्मति से राजू राणा जी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है और दूसरा हम लोग हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिए हैं। हम लोग अपनी मांगों को लेकर कई वर्षों से सरकार से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है। ये सोच करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हाईकोर्ट का रुख करना है और कोर्ट से न्याय की गुहार लगाना है। हम लोगों ने वकालतनामा पर प्रदेश के सभी कृषक मित्रों से सिग्नेचर करके और हाईकोर्ट का निर्णय लिया है। मांग है हम लोग कृषि विभाग का तमाम कार्य जमीनी स्तर पर करते हैं, लेकिन उसके एवज में हम लोगों को किसी तरह का पारिश्रमिक के भत्ता नहीं मिलता है। तो हम लोगों का डिमांड है यदि हम लोग कार्य करते हैं तो सरकार सम्मानजनक मानदेय दे, और ये डिमांड को लेकर के हम लोग कई वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो आज हार करके हम लोग कोर्ट का रुख अख्तियार कर रहे हैं। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में एक बार चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मजदूर मोबाइल ब्लास्ट की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया है। कोयाडी गांव के मोहम्मद मुस्तफा अंसारी के साथ यह हादसा तब हुआ जब उन्होंने रात में चार्जिंग से हटाकर मोबाइल को जेब में रखा। अचानक मोबाइल गर्म हुआ और जोरदार धमाकों के साथ फट गया। धमाका इतना तेज था कि मुस्तफा की जांघ और 2 उंगलियां बुरी तरह झुलस गई। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है, लेकिन वे ठीक से चल नहीं पा रहे हैं।
प्रीत मुस्तफा ने मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो पर लापरवाही का आरोप लगाया है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से हस्तक्षेप कर मुआवजे की मांग की है। मोबाइल हम मैंने सुबह मैंने रात में लगाए देखें तो उसके बाद चार्ज में लगा दिए। चार्ज में लगाने के बाद लगभग 2-1:30 बजे हम उठे तो मोबाइल मेरा हम खोल दिए, चार्ज से रख दिए। तो उसके बाद सुबह जब हम बाथरूम लगा तो फिर हम उठे तो मोबाइल मैंने लेके निकले तो पॉकेट में डालें। पॉकेट में डालने के बाद मैंने लगभग 20 कदम हम किए तब तक लग मोबाइल हीट होने लगा। तो हीट होते होते हम दहना हाथ से निकालने खोजे मोबाइल तो नहीं निकाल पाए। तब तक लगले इतना हीट हो गया, हाथ भी जला। उसके बाद पैंट खोल के जब उतारे तो पैंटवा इतना मैंने जितना चमड़ा था सब नीचे उतर गया, इतना जलन होने लगा। उसके बाद चल गया, एडमिट हो गया, जाके हॉस्पिटल में लगभग सप्ताह रोज रहे। सप्ताह रोज के बाद जब एडवांस से चल आए तो अभी तो इतना ही परेशानी हालत में है, ये क्या बताएं। क्या काम करते हैं आप? हम लोग का काम क्या है, यही मजदूरी करते हाँ, हो। जो मोबाइल फटा था वो कौन सा मोबाइल था? वीवो मोबाइल था। वीवो मोबाइल था। लेकिन वीवो कितना दिन हुआ था खरीदे हुए मोबाइल? कितना लगभग 1.5 साल हुआ होगा। अच्छा, तो अभी आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि मेरा देखिए लगभग 8-9 परिवार है। अभी हम लगभग कमाने कितना दिन नहीं कमा पाएंगे, इतना परेशानी हालत में क्या बोलेंगे। मुआवजा मिलना चाहिए। वीवो कंपनी वाले से क्या कहना चाहते हैं? वीवो कंपनी तो हमको मोबाइल का लगता है कि वीवो कंपनी हम पूरे जिंदगी भर जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक हम वीवो मोबाइल लगता नहीं खरीदेंगे। और किसी भाई को भी बोल रहे हैं कि वीवो। बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के न्यू मोधवन कोलवासरी में शुक्रवार रात 1 नंबर सेलो धराशायी हो गया था। रविवार को बीसीसीएल के डीटी नीलाद्री राणा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उनके साथ वासरी जीएम, सेफ्टी जीएम और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। डीटी ने क्षेत्रीय जीएम से घटना की जानकारी ली और हादसे में फंसे कर्मी धर्मेंद्र ठाकुर की स्थिति पर भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि इस घटना की जांच के लिए एक टीम गठित की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी। हादसे से बीसीसीएल को भारी क्षति हुई है। फिलहाल कोल्ड डिस्पैच का काम बाधित है, लेकिन जल्द ही इसे सड़क मार्ग से शुरू किया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं पुराना जो साइलो बना हुआ था वो साइलो अचानक कोलैप्स किया है परसों रात को। अब इसका स्ट्रक्चरल फेलियर क्या है ये एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा। जो कंस्ट्रक्शन जिसने किया था उस कंपनी को भी हम लोग पत्र लिखे हैं और इसका इंक्वायरी किया जाएगा कि किस कारण से ऐसा अचानक एब्रप्ट फेलियर हो गया, उसको पता लगाया जाएगा। किस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसको बनाया था सर? HEC क्या कंपनी? बीसीसीएल का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। हाँ। बावजूद 2 साल के अंदर में ये इस तरह से घटना होती है। ऐसे में फिर ये वासरी फिर कब तक सुचारू रूप से चल पाएगी? अभी देखिए, जब तक ये इमीडिएट तो तत्काल आपको जो माइन का प्रोडक्शन है डिस्पैच मेंटेन करने के लिए हम लोग टेम्पररी कुछ मेजर्स ले रहे हैं, जिसके चलते बाई रोड हो सकता है कुछ दिन तक करना पड़ेगा। उसके बाद ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा हम लोग को, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि सर बताया आपने कि HEC ने निर्माण किया है, लेकिन HEC ने छोटे पेटी कंट्रैक्टर को दिया था, ऐसी कुछ जानकारी है सर? HEC ने कुछ लोकल कॉन्ट्रैक्टर से लोकल या कुछ और किसी को ऑफलोड किया था जरूर, तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो किया था। अब वो तो उनको एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया है कि आप कोई किससे भी कराए, हमको तो क्वालिटी से मतलब है। अब ऐसा फेलियर होगा तो उसके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। क्या कंपनी ब्लैक लिस्टेड होगी सर HEC? ये इंक्वायरी की बात पता चलेगा। क्या नुकसान क्या है सर? नुकसान क्या है अभी बीसीसीएल को? नुकसान जो डिस्पैच जो हो रहा था उसमें कुछ थोड़ा दिन के लिए जब तक ये स्मूथ फिट नहीं हो जाता तब तक थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन होगा, तब तक स्ट्रीमलाइन किया सैलो गिरने से सर कितना का नुकसान है? 1 रेक 1.5 रेक डेली यहाँ से जो रेक नहीं, कोई नहीं सर, इसका स्ट्रक्चर जो नुकसान हो कितने का? कंपनी को इकोनॉमिक रूप से जो देखिए वो जब तक असेसमेंट ये मतलब क्या कारण से हुआ है वो पता चलने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि एक्चुअल फाइनेंशियल वो कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा। अभी तत्काल कितना दिन डिप्रिसिएशन हुआ, ये तो ऐसा नहीं है कि आज बना था, उसके डिप्रिसिएशन में कुछ हुआ होगा। कोई जांच कमेटी बनी है क्या? अभी बनाएगी, अभी तो तत्काल अभी 2 दिन हुआ ही इसको बनेगी। क्या सर इसकी भरपाई हो पाएगी न्यू वासरी की या फिर पुराने वासरी? नहीं, भरपाई तो करना ही पड़ेगा, भरपाई तो होगा, जरूर होगा। पुराना वासरी आज भी टिका हुआ है सर, देखिए खैर वो तो इंक्वायरी की बात है। अब फिलहाल क्या सर पुराने वासरी से ही काम किया जाएगा? पुराने वासरी का रिवाइव करने की हम लोग कोशिश करेंगे ताकि यहाँ से जो भी कमी होगी। जितिया पर्व के अवसर पर जामताड़ा के बूढ़ी शिमोल गांव में युवाओं द्वारा 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन भाजपा युवा नेता
मनोज गोस्वामी ने किया। उद्घाटन मैच में बांदो 11 और जामजोरी 11 की टीम आमने सामने थी। टॉस जीतकर बांदो 11 ने 68 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में जामजोरी 11 की टीम 40 रनों पर ही सिमट गई। बांदो 11 ने 28 रनों से शानदार जीत दर्ज कर किताब अपने नाम किया। मनोज गोस्वामी ने खेल भावना की सराहना करते हुए खिलाड़ियों और आयोजक समिति को धन्यवाद दिया। जामताड़ा के रानीगंज मैरिज हॉल में रविवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मंतोष कुमार महतो ने की। बैठक में संगठन के विस्तार, नई सदस्यता अभियान और जनता दरबार के आयोजन पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि जल्द ही JLKM सुप्रीमो सह विधायक जयराम महतो का एक विशाल कार्यक्रम जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी सुप्रीमो जिला पार्टी कार्यालय का भी विधिवत उद्घाटन करेंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि JLKM लगातार जनता की समस्याओं को सामने लाने और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। आज JLKM जामताड़ा के जिला की ओर से जिला स्तरीय बैठक का आयोजन रानीगंज स्थित मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें ये एक समीक्षा बैठक है कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही हम लोग का बैठक ना के बराबर हुआ था। चूंकि बैठक होने के बाद ये निर्णय लिया गया कई प्रस्तावों पर कि सभी प्रखंडों का, जामताड़ा जिला के सभी 6 प्रखंडों का भ्रमण पुनः किया जाएगा और विस्तारीकरण किया जाएगा। नए लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो टेलीफोनिक माध्यम से बात होती है, जो लोग और मुलाकात होती है, उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा। और अगले महीने को हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और माननीय डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी का आगमन जामताड़ा स्थित गांधी मैदान में एक बृहद कार्यक्रम कराने का हम लोग प्रस्ताव लिए हैं, जो दादा से भी हम लोग का बातचीत हुआ है। और उनका आने के बाद ही उनके शुभारंभ के साथ ही पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा, सदस्यता अभियान का भी शुरुआत किया जाएगा एक बेहतर तरीके के साथ, जोरदार तरीके के साथ। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में नगर निकाय चुनावों में, विधानसभा चुनावों में हम लोग मजबूत स्थिति के साथ। धनबाद में जितिया पर्व काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजेंद्र सरोवर में भारी संख्या में महिलाएं जितिया पर्व पर पूजा अर्चना करने पहुंची। पूजा अर्चना के साथ कथा भी सुनी। जितिया पर्व, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है, जहां माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और कल्याण के लिए निर्जला उपवास करती हैं। यह 3 दिनों तक चलता है, जिसमें नहाय खाए के साथ व्रत की शुरुआत होती है और अंत में पारण किया जाता है। इस पर्व में भगवान जिमोती वाहन की पूजा की जाती है और चील व सियारन की पुरानी कथा को सुना जाता है, जिससे यह व्रत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जितिया सब पुत्रवती लोग का जितिया है, इसलिए जितिया करना श्रेष्ठ है। हम लोग सब नारी लोग को जितिया करना है। जितवाहन गोसाई बहुत ही अच्छे हैं और बहुत दयालु हैं, पल पल दया बरसाते हैं और सभी को दया करते हैं। ऐसे कोई बात नहीं, इसलिए नारी को अपने पुत्र के लिए जितिया करना बहुत बड़ा ही धर्म है। इसलिए हम लोग सब महिलाएं मिलकर जितवाहन गोसाई का, चिलो सियार का, लव कुश सीता माता का व्रत करते हैं। महिलाएं है सब कुछ जितिया करते हैं। जितिया हम लोग के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। पुत्र के लिए करते हैं, पुत्र की रक्षा के लिए करते हैं, इसीलिए सब महिलाएं मिलकर करते हैं। क्या नियम है जितिया करने का? जितिया करने का नियम है आपका पुत्र को सही सलामत ठीक से रहने के लिए ही होता है। तो सारा दिन उपास होता है? सब 24 घंटा हम लोग के लिए उपास रहता है। मेरा जितनी जला कुछ भी नहीं हम लोग लेते हैं। एक ही बार सुबह में शनिवार को नहा खा हम लोग आज उपास है, रविवार को उपास, कल पारण हम लोग का होगा। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।